तो अब अपन को पढ़ना है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। क्या पढ़ना है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो चलिए, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से 2025 में क्वेश्चन आया हुआ, सिर्फ 25 में नहीं आया, पहले भी आया हुआ, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें अभी एक दो सवाल और करवा देता हूँ लेंस के, ताकि तुम्हारे को क्लैरिटी हो जाए। पिछले लेक्चर में मैंने करवाए थे, आपको सारा सिखा दिए थे। बार मैग्नेटिक तो अट्रैक्शन रिपल्सन देख लो, और अगर कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो बी प्रोड्यूस करना होगा, बी इंड्यूस, जो कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगी, या तो सपोर्ट में होगा एक्सटर्नल के, या तो अपोज में होगा। ये दो पार्ट हैं लेंस के, ठीक। अब आगे आते हैं। अब जैसे लेंस के टॉपिक में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल हो, ठीक है ना। ये नीट का ही सवाल है, मुझे लगा कि अच्छा सवाल है और डिस्कस कर देना चाहिए, तो मैं कर दे रहा हूँ। दिस इज पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। उन्हें हमसे कहा एक इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, एक इलेक्ट्रॉन बीम मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक समूह जा रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है ना, तो करंट बनेगी, करंट कांस्टेंट होगी। अगर करंट कांस्टेंट है तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन बीम इधर गई तो करंट इस तरफ गई। सोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कॉइल पर क्रॉस में हो गई, कांस्टेंट हो गई। देयर इज नो इंड्यूस करंट, कोई सपोर्ट अपोज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सपोर्ट अपोज तभी होता है जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है। लेकिन सेम क्वेश्चन है, बस फर्क होगा अब इलेक्ट्रॉन बीम नहीं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से चला जा रहा है। अब बता दो इस कॉइल में कैसे करंट बहेगी, अगर बही तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता दो। ए बी सी डी होगा या डी सी बी ए होगा, क्या होगा देख लेते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन एक सोर्स है किसका, इट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। जैसे जैसे सोर्स पास आ रहा होगा, यहाँ पर बी क्रॉस में होगा, क्योंकि करंट इधर बहेगी तुम्हारे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो तुम्हारा जो बी है वो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्रोड्यूस की गई तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा कॉइल को ना, वैसे वैसे बी बढ़ेगी कॉइल पे। तो बी बढ़ेगी तो घटाना होगा, तो घटाने के लिए क्या करना होगा, घटाने के लिए करंट कैसी होगी, देखो पहले तो करंट चलेगी कैसे, करंट चलेगी सी बी ए डी, ओके। लेकिन जब बेटा दूर जाने लगेगा तो जो बी पहले बढ़ रहा था वही बी पहले अब कम होने लगेगा, क्योंकि सोर्स अब दूर जा रहा है, जो बी प्रोड्यूस कर रहा है। अब करंट सपोर्ट कर देगी, तो इसका मतलब एक बार अपोज कर रही है, एक बार सपोर्ट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, ए बी सी डी। इसका मतलब है ऑप्शन होगा करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक दिशा से एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ये ऑप्शन ही था, है ना। तो अगर बीम की बात हो तो करंट से कर लेना, और एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल मोशन में तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बन जाएगा। तो अब सोर्स पास आ रहा होगा तो बी बढ़ेगी, सोर्स दूर जा रहा होगा तो बी घटेगी, बी बढ़ रही है तो घटाना है, घट रही है तो बढ़ाना है। बस ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इनसे हो जाएगा काम। अब आते हैं अपने प्रॉपर टॉपिक पे, किस पर आते हैं अपन, लेंज लॉ पे, माफ करिए सेल्फ इंडक्टेंस पे, है ना। कुछ भी लिख देता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस। कोई कहे नई चीज है, बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करना, बस अपने ऊपर कर लेना। मतलब क्या है, अपने फ्लक्स चेंज के कारण अपने ऊपर ईएमएफ जनरेट कर लेना, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। मतलब अपने ऊपर, मैं एक कॉइल हूं, ऐसे समझो मैं एक कॉइल हूं, मैंने देखा मुझ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैं अपने फ्लक्स चेंज के कारण अपने ऊपर क्या कर लूं, ईएमएफ इंड्यूस कर लूं। कैसे, देखो मान लेते हैं एक कॉइल में करंट है, करंट कितनी है, आई है, आई करंट कांस्टेंट, और कुछ नहीं इसके आसपास, कोई सोर्स नहीं, तो यही सोर्स बन गया, यही सोर्स है। सोच के देखो, करंट कांस्टेंट है तो इसका बी कैसा है, डॉट में है, बी डॉट में। करंट कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट है, कॉइल का एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स तो है तो सही कांस्टेंट।
तो जिस कॉइल में करंट थी वो करंट कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है, देयर इज नो सेल्फ इंडक्शन, कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं हुआ। लेकिन सोच के देखो, अगर यही कॉइल होती और उसकी करंट अब समय के साथ वेरिएबल होती, तो सोचो बी जो डॉट में है, बी बराबर क्या होता है कॉइल का, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यहाँ पे r क्या है, रेडियस, आई वेरिएबल है, बी क्या हो गया, वेरिएबल। अपनी मैग्नेटिक फील्ड बदल गई, तो अब अपनी मैग्नेटिक फील्ड बदल गई तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी एक कॉस जीरो, बी वेरिएबल है, फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स वेरिएबल है, अब एक इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा जिसको बोला गया सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन अपनी मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव होने के कारण अपने ऊपर ही करंट को प्रोड्यूस कर लेना। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, फील्ड किसी और की है, कॉइल कोई और है, तो फील्ड किसी और की है, अब वो फील्ड कॉइल पर आ गई, फील्ड बढ़ रही है तो कॉइल पर इंड्यूस ईएमएफ आ गया, तो अपना फील्ड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे किसी और का फील्ड है। सेल्फ इंडक्शन में अपने मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण अपने ऊपर सेल्फ इंड्यूस कर लेना ईएमएफ को सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। सिंपल सी बात है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन होने के कारण मैं अपने ही ऊपर इंडक्शन कर लूँ ईएमएफ का, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। क्लियर होगी बात, समझ में आया? ओके। अब सवाल है सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। देखो सेल्फ इंडक्शन तो समझ में आ गया, तुमसे बोले व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, तुम कहोगे अपने कोई कॉइल जिसमें करंट आई हो और वो करंट वेरिएबल हो, तो जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टाइम के साथ वेरी कर जाएगा, जिसके कारण अब कॉइल अपने ऊपर ही एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगी, जिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अपनी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण अपने ऊपर ईएमएफ प्रोड्यूस कर लेना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। अब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि यहाँ से तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि नहीं भाई यहाँ से बताओ कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, ऐसे तो लिखने को नहीं। हमने समझ लिया कि यहाँ कोई कॉइल होगी, उसमें करंट अगर समय के साथ वेरी करी तो अपने मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण, क्योंकि करंट वेरी कर रही है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो वेरी कर रही है μ0I/2r से, तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण अपने ऊपर इंड्यूस ईएमएफ कर लेना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। या सिंपली बोलूं, अपने करंट चेंज के कारण अपने ऊपर ही ईएमएफ प्रोड्यूस कर लेना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ये भी बोल सकते हो कि अपने करंट चेंज के कारण अपने ऊपर इंड्यूस कर लेना ईएमएफ को सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। सिंपल सी बात है, अपने करंट चेंज के कारण अपने ऊपर इंड्यूस कर लेना ईएमएफ को सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। सवाल है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। अब इसके बारे में आते हैं। इंडक्शन नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। कैसी क्वांटिटी है ये कि एक स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, हेनरी। और ये क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर क्या मतलब, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में तीन प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहला रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। किसी भी कंडक्टर के पास ये तीन प्रॉपर्टीज होती है। हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है, चार्ज होल्डिंग प्रॉपर्टी होती है, चार्ज को स्टोर कर रही। हर कंडक्टर के पास सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, अपनी करंट के चेंज के कारण अपने ऊपर ईएमएफ प्रोड्यूस कर लेना। मतलब मैं अगर कोई कॉइल हूं और मेरी करंट जो मुझ में बह रही है, अगर वो समय के साथ वेरी करेगी तो मैं एक इंड्यूस ईएमएफ कर दूंगा जो करंट के चेंज का अपोज करेगी। जैसे मान लो मैं कोई कंडक्टर की एक कॉइल है, एक वायर की कॉइल है, समय के साथ करंट इंक्रीज कर रहा है, तो कहोगे जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है मेन करंट के कारण, इसको आई मेन करंट बोलते हैं, जो मेनली चल रही होती है, वो डॉट में, और आई बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है। अब एक इंड्यूस करंट आएगा जो उस बी को घटाना चाहेगा, तो बी कैसे प्रोड्यूस करेगा, क्रॉस में, तो करंट कैसे बहेगी, इंड्यूस क्लॉकवाइज। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो आज के बाद में तुमको कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं, कभी गलती नहीं हुई। सेल्फ इंडक्टेंस का सिंपल मतलब, अगर मैं एक कॉइल हूं और मेरे में करंट चेंज हुई समय के साथ, तो मैं अपने करंट के चेंज के कारण मैं एक ईएमएफ इंड्यूस कर दूंगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ एक इंड्यूस करंट बनाएगा जो मेन करंट का हमेशा अपोज करेगा। अगर मेन करंट बढ़ रही है वो घटाएगी, मेन करंट घट रही है तो वो बढ़ाएगी। तो मेन करंट के साथ भी बह सकती है, मेन करंट का अपोज भी कर सकती है। इट डिपेंड्स कि मेन करंट बढ़ रही है या घट रही है। कोई डाउट? ओके। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ठीक है, इसकी यूनिट हेनरी होती है और अपने करंट चेंज के कारण अपने ऊपर
प्रोड्यूस कर लेना ईएमएफ को इंड्यूस सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। बट हम सवाल किस तरह से आएगा, देखो मान लो मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक वायर है, किसका वायर है, कंडक्टर का वायर है। मैं तुमसे बताओ क्या इसके पास अभी सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये सवाल है। क्योंकि आपने तो बोला था कि अगर कंडक्टर है तो मेटल है तो उसके पास सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अभी नहीं, प्रॉपर्टी है, कंडक्टर है तो हर कंडक्टर के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी ऐसे वायर में नहीं दिखती। उसके लिए हमें वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉइल में। तो जब हम किसी वायर को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉइल में, तब अब उस जो कंडक्टर के पास प्रॉपर्टी आती है उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसलिए स्ट्रेट वायर में कभी हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात नहीं करते, हम हमेशा कॉइल बनाते हैं वायर से, क्योंकि जब वायर कॉइल में है तो फ्लक्स देख पाओगे तुम, यहाँ तो एरिया क्लोज ही नहीं होगा स्ट्रेट वायर में। ये है तुम्हारा एक डिवाइस, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की, इंडक्टर। देखो इंडक्टर एक डिवाइस है, रिप्रेजेंट इंडक्टर को ऐसे करोगे, मल्टीपल लूप्स होंगे, कॉइल को ऐसे तार को स्प्रिंग की तरह हट दो, इंडक्टर बन गया। और उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है, अब यहीं से तुम चैप्टर को या टॉपिक को समझोगे, बाकी तो ज्ञान है, ज्ञान ज़्यादा नहीं है अपने पास। की प्रॉपर्टी है तो हेनरीज का यूनिट होता है, सब हो गया। ये भी याद कर लिए कि अगर कोई कॉइल में करंट समय के साथ बदलेगी, सिंपल भाषा, सिंपल बिल्कुल ईजी बोलो कि अगर किसी कॉइल में करंट समय के साथ बदलेगी तो उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ एक इंड्यूस करंट बना देगा जो मेन करंट का घटने बढ़ने का मेन करंट के अपोज करेगी। सिंपल, ओके। उस डिवाइस को इंडक्टर बोलते हैं, प्रॉपर्टी का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। कैसे बनेगी, जब कॉइल के टर्म में तुम लेके आओगे किसी वायर को। अब ये तुम्हारा इंडक्टर है। इंडक्टर एक डिवाइस है जिसका मेन काम है करंट में चेंज का अपोज करना। जैसे मैं सिंपल तुमसे पूछूं, मुझे बताओ रेजिस्टेंस का मेन काम क्या है, तुम बोलोगे रेजिस्टेंस का मेन काम है करंट के फ्लो में अपोज, करंट के फ्लो में, वो करंट को बहने नहीं देता, उसके फ्लो में अपोज करता है, तुम बोलोगे ये रेजिस्टेंस। मैं तुमसे कह रहा हूं कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटर किसको बोलते हैं, तो तुम कहोगे कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करती है, ठीक है। तो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर वो डिवाइस है जो करंट के चेंज का अपोज करती है। कैसे समझाता हूं, मान लो ये इंडक्टर है, ये एक्सिस है, मैं कहूँ करंट ऐसे चल रही है, तुम कहोगे बहुत अच्छी बात है। और करंट समय के साथ वेरिएबल है, मतलब इंक्रीजेस। तो अगर कॉइल में बहने वाली करंट समय के साथ बढ़ रही है तो फिर कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, जो उस मेन करंट के बढ़ने का अपोज करेगी। देखो करंट में चेंज का अपोज, वही इसका काम है, आई इंड्यूस आएगा। आई इंड्यूस क्या करेगी, इस मेन करंट का जो ऐसे बह रही है वो अब ऐसे बहेगी उल्टी दिशा में, दिस इज आई इंड्यूस। और ये आई इंड्यूस मेन करंट का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो इंडक्टर का मेन काम क्या है, करंट का अपोज नहीं करता वो, ना। जैसे मैं कहूँ ये इंडक्टर कॉइल है, कांस्टेंट करंट जा रही है, आई कांस्टेंट, वो आई को जाने देता है, वो कांस्टेंट करंट को जाने देता है। देयर इज नो सपोर्ट ना अपोज, कोई अपोज नहीं है, बिल्कुल आओ जाओ। इंडक्टर को दिक्कत तब है जब उसमें बहने वाली करंट समय के साथ बदले। अब वो प्रॉपर्टी भूत की तरह आएगी, राइज हो जाएगी कि मैं अब करंट को जाने नहीं दूंगी, मैं उसको रोकूंगी, घटा दूंगी। तो इंडक्टर का मेन काम है, वो एक डिवाइस है जो करंट के चेंज का अपोज करती है, करंट का अपोज नहीं करती। एक कांस्टेंट डीसी करंट आप लेके जाओ, वो सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी राइज नहीं, कोई इंड्यूस करंट नहीं, वो मेन करंट का कोई अपोज ना बढ़ने का घटने का कुछ नहीं करेगी। क्या बात क्लियर हो गई। तो ये हमेशा करंट के चेंज का अपोज करती है, मतलब करंट बढ़ रही है तो इंड्यूस करंट अपोज करेगी बढ़ने का, करंट घट रही है तो घटने का अपोज करेगी। इसका मतलब है अगर मेन करंट बढ़ रही है तो उसके अपोजिट बहेगी ताकि नेट करंट कम, और मेन करंट घट रही है तो मेन करंट के साथ बहेगी ताकि मेन करंट बढ़ जाए। तो घट रही है तो घटने नहीं देती, सपोर्ट कर देती, बढ़ रही होती है तो बढ़ने नहीं देती, अपोज कर देती, ये उसका काम। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो तुम समझो सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनेशन क्या है, फिर तुम इंडक्टर के बारे में जानो, इंडक्टर क्या डिवाइस है और इंडक्टर का काम क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है।
आई होप तुम समझ गए होंगे। मैंने तुमको सेल्फ इंडक्टेंस समझा दिया और तुमको ये समझा दिया कि इंडक्टर एक डिवाइस का काम क्या है। उसका मेन काम तुम देख रहे हो कि मेन काम है करंट में चेंज का अपोज करना। घट रही है तो घटाना नहीं है, बढ़ रही है तो बढ़ाना नहीं। तो या तो मेन करंट के साथ चलेगी या उसके अपोज करेगी उसका, ठीक है ना। साथ कब चलेगी? जब मेन करंट कम हो रही होगी तो इंड्यूस करंट उसी की दिशा में फ्लो कर जाएगी ताकि मेन करंट बढ़ जाए। मेन करंट बढ़ रही होगी तो उसके अपोजिट आके मेन करंट को घटाएंगे। तो चेंज का अपोज करती है करंट का, ओके ठीक है। यूनिट हेनरी होती है। कॉइल के टर्म में आपको लाना पड़ेगा। बिना कॉइल बनाए आप सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को देख नहीं सकते, क्योंकि कॉइल ही सेल्फ इंडक्शन कर सकती है। इतनी बातें होगी। अब इतना तो बेसिक ज्ञान है जो मैंने आपको दिया, और तुम्हें भी ज़्यादा लेना नहीं। कोई बोले व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, क्या फिनोमेना होता है, तुम कहोगे अपने करंट चेंज के कारण अपने ऊपर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर देना, इसको सेल्फ इंडक्टेंस। क्या करता है? ये एक इंडक्टर है। कैसे बनती है? वायर को कॉइल में कन्वर्ट कर लो, इंडक्टर बन गया, टर्न कर दो। तो बोला इंडक्टर का मेन काम क्या है? तो बोलो करंट में चेंज का अपोज। वो करंट के चेंज का अपोज करती है। करंट घट रही है तो सपोर्ट करके बढ़ाएगी इंडक्टर, और करंट बढ़ रही होगी तो अपोज करके घटा देगी। क्लियर? ओके। अभी आगे के पढ़ते जाएंगे तो प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं पहली प्रॉपर्टी पर जो सवालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक का ज्ञान सवालों के लिए नहीं है। अभी तक का ज्ञान ये है कि तुम क्लियर हो जाओ इस टॉपिक में कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज इंडक्टर। ओके चलो। तो इंडक्टर का ये साइन होता है, कॉइलिंग होती है। बिना कॉइल के इंडक्टर नहीं बना सकते। तो तार को मोड़ दो इंडक्टर बन गया, और वो करंट के चेंज का अपोज करेगा। ठीक है, ओके। पहला फॉर्मूला, अगर मुझे कभी कॉइल का फाई देखना हो तो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन करंट ऑफ द कॉइल। सोचो, इस कॉइल में जितनी ज्यादा करंट रहेगी फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, क्योंकि बी उतना ज्यादा होगा। आई ज्यादा, बी ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा। यहां से कांस्टेंट आता है फाई बराबर एल आई, जहां पे एल क्या होता है? फाई तो फ्लक्स हो गया, एल सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, और आई क्या है उसमें? करंट। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है एल बराबर क्या हो जाएगा? फाई बाई आई। ये पहला फार्मूला है सवाल करने के लिए कि अगर मैं कहूँ इस कॉइल का, इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बता, तुम क्या करोगे? उसका फ्लक्स कितना है अपॉन उसमें ही कितनी करंट है। तो अगर पहली कॉइल का फ्लक्स तो पहली कॉइल का करंट, जिसका फ्लक्स उसी की करंट, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन है अपने करंट चेंज के कारण अपने ऊपर ईएमएफ इंड्यूस करना। ठीक है ना। तो एल बराबर क्या क्या लिख सकते हो? एल बराबर हो सकता है पहली कॉइल का फ्लक्स तो पहली कॉइल का करंट, दूसरी कॉइल का फ्लक्स तो दूसरी कॉइल का करंट, जिसका फ्लक्स उसकी करंट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फ्लक्स किसी और का करंट किसी और की ना। ये फॉर्मूला याद रखो। फाई क्या है? टोटल फ्लक्स। कई बार ये बच्चे गलती करते हैं। अब यहां से सवाल आएंगे, फाई क्या है? फाई इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स। कहने का मतलब कॉइल की टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाई। मान लो अगर कह कि नहीं, एक टर्न की वैल्यू, वन टर्न ऑफ कॉइल की फ्लक्स की वैल्यू फाई है, उसके कितने टर्न्स हैं? एन टर्न्स। टोटल बता, एन फाई। तो बहुत बार तुम्हें एन फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन में एक टर्न का फ्लक्स पूछा दिया है तुमसे या पूरी टर्न का, सारी कॉइल का दिया है। एक टर्न का फ्लक्स है तो एन टर्न से मल्टीप्लाई कर लेना। कंप्लीट फ्लक्स है एन टर्न का, कॉइल का पूरा फ्लक्स है, तो वही वैल्यू उठा के रख देना। ठीक है, यूनिट क्या बनेगी? बताया भी था आपको, हेनरी। ये पहली बात है जो एग्जाम में आई है 3-4 बार। तो यही फार्मूला एल इक्वल टू 5/A। मैं कहूँगा एक कॉइल है, उसमें इतना फ्लक्स है, उसके इतने टर्न्स हैं, एक टर्न का इतना फ्लक्स है, एन टर्न्स हैं, इतनी करंट है, एल बता। तो तुम कहोगे नंबर ऑफ टर्न्स इनटू वन टर्न का फ्लक्स इनटू अपॉन करंट। ठीक है ना, अपॉन करंट, एन 5/I, जिसका फ्लक्स उसी की करंट। दिस इज कॉल्ड एल। तो एल कैसे निकलेगा? जिसका फ्लक्स होगा उसकी करंट होगी, जिसका फ्लक्स होगा उसकी करंट होगी। क्लियर? ये पहली बात हो गई। इस पर जाओगे देखोगे तो पीवाईक्यू में 4-5 क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। इंडक्टर क्या डिवाइस है, क्या काम करता है? करंट के चेंज का अपोज करता है। ये हो गया। ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। किसके किसके लिए? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो L बराबर 5/I। मैं अगर दो चीज़ों का जुगाड़ कर लूँ तो मुझे उस कॉइल का फ्लक्स मिल जाएगा। किसका? उसकी फाई का, उसकी आई का। देखते हैं, मैं एक राइट करवा दे रहा हूँ, बाकी फार्मूले लिख दूंगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार फार्मूले डायरेक्टली आते हैं, वही यूज़ करना। मान लेते हैं मैंने कहा एक कॉइल है, आई करंट बह रही है, टोटल टर्न्स एंड टर्न्स है, रेडियस आर है। हाँ,
तो अब देखो कॉइल में, हाँ तो देखो कॉइल में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, करंट कितनी है I, रेडियस कितनी है R। मैं कहूँ इस कॉइल का फ्लक्स लिख दो, तो तुम कहोगे फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इंटू ए। कॉस कितना ले लूँगा, 0, मेरी चॉइस। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस में है, तो एरिया वेक्टर में इनवर्ड ले ले रहा हूँ, 0 डिग्री। एन तो एन रहा, बी एक टर्न का बी बता, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसे कितने टर्न्स थे n, एरिया पाई r स्क्वायर इक्वल टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 बाई आई, तो म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r, एक r से r कट गया, बाई 2। दिस इज कॉल्ड L। फाइनल फार्मूला म्यू नॉट, अगर कोई बीच में मीडियम आ गया उसकी रिलेटिव परमिटिविटी n स्क्वायर पाई r बाई 2। क्या तुम्हें ड्राइव करना है, बिल्कुल भी नहीं, हम पागल नहीं है जो ड्राइव करेंगे, हम लर्न आउट करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब तुम देखो ये सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे चेंज पर डिपेंड नहीं करती, करंट पर डिपेंड नहीं करती, करंट है नहीं है, कॉइल बन गई तो सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, चाहे उसमें करंट हो चाहे ना हो, वो प्रॉपर्टी है। अब करंट तुम बहाओगे और चेंज करोगे तो वो अपोज करेगा उस चेंज का। सिंपल बात, सिंपल बात, सिंपल है, ठीक है। चलो ऐसे ही सोलेनॉइड का याद करना होगा, क्या होता है सोलेनॉइड के लिए, डायरेक्टली देता हूँ, L बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। देखो डायरेक्टली याद कर लोगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एरिया है और एल क्या है, सोलेनॉइड की लेंथ है, एन जान रहे हो नंबर ऑफ टर्न है, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, आर उसकी रेडियस। जाओ डायरेक्टली यूज करो। अब या तो तुम्हारे लिए सोलेनॉइड के सवाल बन जाएंगे या तो कॉइल के बन जाएंगे। टोरॉइड का भी होता है लेकिन वो जनरली आता नहीं, तो मैं लिखता भी नहीं। तो ये दो फार्मूले तुम्हें याद करने हैं ताकि हम डायरेक्टली इनका यूज। अब एल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एन स्क्वायर, बिल्कुल एन ज़्यादा होगा तो एल ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगी तो एल ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेंथ ज़्यादा होगी सोलेनॉइड की तो एल क्या होगा, कम होगा। तो जैसा सवाल हो वैसा रिलेशन यहाँ से तुम क्रिएट। इसका एक फार्मूला और बन सकता है, एल बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर, यहाँ क्या है एरिया अपॉन एल, तो एल से मल्टीप्लाई कर दो, एल से डिवाइड, तो नीचे क्या आ गया एल स्क्वायर, यहाँ वॉल्यूम क्या मिल गया, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड अपॉन एल स्क्वायर। तो अगर कभी कोई सवाल पढ़ो जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड की बात करें, कर रहा हो तो यहाँ से कर लो। अब ये दो फ्रेम हो गए, नोट डाउन करोगे दो फ्रेम, और याद रखोगे कि कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है और कॉइल में किन किन चीज़ों पर, सोलेनॉइड और कॉइल में डिपेंड कर रहा है। इससे क्या है तुम्हारे सवाल, अब तीन तरह के सवाल हो गए। पहला डिस्कस कर लिया, एल बराबर फाई टोटल अपॉन करंट, और ये बात याद रख लिया जिसका फ्लक्स उसमें की ही करंट। एक टर्न का फ्लक्स दिया है तो एन टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दो फार्मूले सेल्फ इंडक्टेंस। अभी तक तीन बातें हैं जो एग्जाम के लिए, बाकी तो सब बेसिक बात है कि इंडक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो तो अलग चीज़ है। अभी क्वेश्चन पे पहला टाइप, दूसरा फार्मूला एंड तीसरा फार्मूला। अब ये तीन फार्मूले मैंने आपको दे दिए, तुम जाओगे सवाल करोगे, बहुत सारे सवाल तुम्हारे यहाँ से निकलते चले जाएंगे, ठीक। चौथे पे आते हैं, एनर्जी स्टोर्ड। कई बार यही पूछ लेते हैं, नीट ने सवाल पूछा एनर्जी स्टोर्ड बता दो, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। कॉइल में कितनी करंट बह रही है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो जिस समय की करंट उस समय की एनर्जी। तो अगर करंट चेंज हो रही है तो ऊर्जा भी स्टोर्ड बदल रही है, सिंपल बात है। पांचवा, एक ही स्लाइड में सारे फॉर्मूले, एनर्जी डेंसिटी। कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है किसी कॉइल में, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, इज कॉल्ड स्मॉल यू। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है उस कॉइल में, और अपॉन 2 म्यू। तो एनर्जी स्टोर्ड पूछे यहाँ से कर लो, एनर्जी डेंसिटी का कभी कोई सवाल है यहाँ से कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस पूछे यहाँ से निकाल लो, सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले पूछे अगर कॉइल के लिए ये यूज कर लो, सोलेनॉइड के लिए ये यूज कर लो। 5 बातें मैंने तुमसे कर ली। तो ऊपर वाली स्लाइड में तो ज्ञान है, ज्ञान है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कहता हूँ ज्ञान ना ही लो, बस यहाँ से याद कर लो इंडक्टर क्या होता है। एक ऐसी डिवाइस जो करंट के चेंज का अपोज करती है। कैसे बनेगी, तार को मोड़ दो कॉइल के टर्म्स में, सीधा तार उस प्रॉपर्टी को नहीं दिखा सकता, दिखाता भी सकता है जब कॉइल के टर्म में हो। तो एक बार तुमने कॉइल बना दी, सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी उसके पास है। अब चाहे उसमें करंट बहे चाहे ना बहे, मैं कहूँ एक कॉइल में कांस्टेंट करंट बह रही, बताओ सेल्फ इंडक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है, इंडक्टर है, उसके पास एल भी है, बट वो एल दिखाई तब तक नहीं देगा जब तक कि तुम उसमें करंट चेंज ना करो। एल बराबर 5 बाई आई, एल बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर बाई 2, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल, या म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एरिया, वॉल्यूम इनटू एल का स्क्वायर। मुझे सब ऐसे याद है, क्लियर। हाँ, मुझे आप
सेल्फ इंडक्शन पूछ रहे हो, फाई दिया है, आई दिया है, आओ सेल्फ इंडक्शन कॉइल का यहाँ से, सोलेनोइड का यहाँ से। एनर्जी पूछा है हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी पूछा है b²/2 कर लोगे। थोड़ा हाइपर हो रहा हूँ, बस तुम समझ जाओ, कर लोगे ना। चलो ये हो गई बेसिक बातें। अगली बात एक लास्ट है, उसको करके निपटाते हैं। देखो इंडक्टर सर्किट में बिहेव करता है एज बैटरी। बात समझो, जो नीट 25 में क्वेश्चन है, आसान सवाल है, ऐसा नहीं है बहुत टफ है। अगर कोई इंडक्टर किसी सर्किट में है तो उस इंडक्टर का एक ही काम है, वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। कैसे? देखो इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस एल, करंट आई। मैं कहूं पहले केस में आई कांस्टेंट है, एल शांत रहेगा, कोई बैटरी नहीं बनेगी। लेकिन दूसरे केस में कहूं आई समय के साथ इंक्रीजेस, तो तुम कहोगे अब ये इंडक्टर एक बैटरी बनाएगा जो इस मेन करंट के बढ़ने का अपोज करेगा। तो इंडक्टर अब करंट के चेंज का क्या करेगा? अपोज। तो मेन करंट कैसे जा रही है? लेफ्ट से राइट। तो इंडक्टर की बैटरी कुछ ऐसे बनेगी ताकि वो इंड्यूस करंट उसके अपोजिट बहा सके, अपोज कर देगी मेन करंट का बैटरी। और ईएमएफ की वैल्यू होगी एल डी आई बाई डी टी। दिस इज 6th फॉर्मूला कि अगर किसी सर्किट में इंडक्टर है, इंडक्टर में कोई करंट जा रही है, वो करंट समय के साथ चेंज हो रही है, तो इंडक्टर एक बैटरी है, वो करंट के चेंज का अपोज करेगी। करंट बढ़ रही है अपोज करेगी, करंट घट रही है सपोर्ट करेगी। बैटरी बना लोगे। तो पहले तुम क्या डिसाइड कर लेना? पोलैरिटी किसकी? बैटरी की। फिर क्या निकालना? पहले याद रहेगा, पहले बैटरी बना लो कि सपोर्ट में है अपोज में। अगर यही कहता नहीं करंट समय के साथ डिक्रीज हो रही है, मेन करंट ऐसे थी और करंट डिक्रीजेस, अब जो ईएमएफ इंड्यूस होता वो मेन करंट का सपोर्ट कर देती, बैटरी ऐसे बनती। और ई की वैल्यू कितना होती? एल डी आई बाई डी टी। ये ठीक है ना। नॉर्मली आगे क्या लगा देते हैं? बेसिक फार्मूला होता है, वो होता है इंड्यूस ईएमएफ इन इंडक्टर इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस क्या बताता है? निगेटिव बताता है। इंड्यूस ईएमएफ आई का क्या कर रही है? अपोज। तो वही माइनस मैंने यहाँ किस में ला दिया? पोलैरिटी में। पोलैरिटी माइनस को एडजस्ट कर देती है, बस वैल्यू लिख लो। क्लियर? तो अगर कोई कैलकुलेटेड सवाल है तो माइनस के साथ लगा देना। सर्किट में है तो पहले पोलैरिटी बना के वैल्यू निकाल लेना। एल डी आई बाई डी टी, जहाँ पे डी आई क्या है? जहाँ पे डी आई बाई डी टी करंट में चेंज है समय के साथ, हो जाएगा। ये इतने बेसिक्स फॉर्म है। अब इतने बेसिक्स फॉर्म है, अब ये सारे सवाल तुम्हारे इस फ्रेम पे हैं। पहला टॉपिक L = 5/I, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड, और इंडक्टर बिहेव एज अ बैटरी, एंड इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला इन इंडक्टर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब जाके तुम सवाल देखोगे PYQs के, तो सारे सवाल ऐसे तुम्हें मिलते चले जाएंगे एक एक फ्रेम से, ठीक है ना। तो इतना था सवाल, कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। और एक सवाल का नेचर है, मैं तुमको बता दूं। मान लो तुमसे मैं एक सर्किट बना देता हूं, एक रेजिस्टेंस, जो नीट का सवाल था उसी के जैसा ही सवाल बना दे रहा हूं, एंड एक इंडक्टर एंड एक बैटरी। ओके, रेजिस्टेंस है 1 ओम का, बैटरी है 15 वोल्ट की। इसमें तुम्हारी जो करंट चल रही है किसी समय वो 5 एम्पियर की है। तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस कितने का है? मिली हेनरी में होगा तो कितना मिली हेनरी? 5 मिली हेनरी। उन्होंने कहा है दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस ए वी इफ करंट increases at a rate of 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। ओके, अब तुमको लगेगा अरे अजीब बात है, एक तो 5 एम्पियर करंट बह रही है और दूसरा रेट भी दिया। देखो 5 एम्पियर उस समय करंट है जिस समय वी ए माइनस वी पूछा गया। उस समय जो करंट में चेंज आया 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड का चेंज है। कैसे करना है? करंट बढ़ रही है, सेल्फ इंडक्टेंस में पहले बैटरी बनाओ, मेन करंट का क्या करेगी? अपोज। तो प्लस माइनस, अपोज बना लेते हो ना, पॉजिटिव प्लेट सामने ला दो करंट के। अगर अपोज करना है तो, सपोर्ट करना है तो करंट के सामने माइनस प्लेट ला दो।
अब पहले इसका इंड्यूस ईएमएफ पोलैरिटी डिसाइड कर दी, इंडक्टर की इंड्यूस ईएमएफ कितना L 5 मिली हेनरी, डी आई बाई डी टी तुमको दिया गया, रेट है तो 10⁻³ कितना आ गया 5 वोल्ट। स्टार्ट हो जाओ, कैसे करते हैं, ए से चलते हैं, तो ए का पोटेंशियल V, फाइनल साइन, तो करंट एंट्री मारी प्लस, बाहर निकली माइनस, बैटरी का प्लस माइनस, बैटरी का प्लस माइनस, बैटरी से तो प्लस माइनस डिसाइड कर लेते हो, करंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट नेगेटिव, आप हर मेंबर का वोल्टेज लिखते हो विद फाइनल साइन। आओ पहला मेंबर रेजिस्टेंस आया, उस समय करंट कितनी थी, तो फाइनल साइन कितना लेना होगा माइनस, आई कितना है 5 एम्पियर, आर 1, पहला मेंबर हो गया, वोल्टेज लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बढ़े, इंडक्टर की बैटरी आ गई, फाइनल साइन जब ऐसे चल रहे हैं तो निगेटिव आ गया माइनस, वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, आगे अगली बैटरी आ गई, फाइनल साइन माइनस, वैल्यू कितनी 15 वोल्ट इज इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी, 15 5 20 5 25 25 वोल्ट। बिल्कुल सिमिलर सवाल था जो नीट में पूछा गया, ऐसा नहीं नया सवाल था, सवाल पहले भी आया हुआ। तो ऐसे करंट दे देगा, करंट का चेंज दे देगा, जिसको क्या बोल रहे हो तुम डी आई बाई डी टी, भाई करंट का क्या रेट ऑफ चेंज और उस समय कितनी करंट। ए से स्टार्ट करो, साइन सबका देख लो कि जिस रास्ते चल रहे हो सर मेंबर का फाइनल साइन क्या आ रहा है, जब तुम मेंबर को लीव करोगे तो वही साइन लेना, जब छोड़ रहे होगे उसको तो कर लोगे, तो आता होगा ना तुमको करंट, नहीं आता है बात चेक कर लेना। ये हो गया, इतनी बातें हैं जो तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस में याद रखनी है, ठीक है ना, जो नीट के लिए प्रॉपर सवाल बन के आएगा, ठीक है ना। तो इतना कर लो और अब पीवाई को जाकर के क्या करो, अटेम्प्ट करो, तो सवाल तुम्हारे हो जाएंगे।